बॉलीवुड की सुरों की मल्लिका लेट लता मंगेशकर को दिया गया था जहर। पिता ने कर दी थी भविष्यवाणी कि कभी शादी नहीं करेंगी सिंगर। सफेद साड़ी से रहा गहरा लगाव, खूब किया स्ट्रगल, फिर ऐसे बनाया अपना नाम। तो आइए जानते हैं लता मंगेशकर जी के पुण्यतिथि पर जहर देने से लेकर सफेद साड़ी पहनने तक के किस्सों को। दरअसल आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की दूसरी पुण्यतिथि है। उन्होंने करियर में 50,000 से ज्यादा गाने दिए थे। 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने को रिकॉर्ड भी लता दीदी के नाम है। उनके गानों की गूंज भारत समेत विदेशों तक थी, मगर उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करते रहना पड़ा। लता मंगेशकर 13 साल की थी तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। वो घर में बड़ी थी, ऐसे में सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गई। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ा था। ये बात खुद लता दीदी ने 2015 में एक इंटरव्यू में कहा था। हालांकि 33 साल की उम्र में लता दीदी स्वर कोकिला बन चुकी थी और अपनी आवाज का जादू बिखेर रही थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट ये था कि किसी को उनकी तरक्की से इतनी जलन थी कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और भयानक दौर था। जब सिंगर को पॉइजन दिया गया, उसके बाद इस वजह से उन्हें 3 महीने तक बेड पर रहना पड़ा था। बॉडी इस कदर कमजोर हो गई थी कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती थी। चलना तो दूर की बात थी। उनके इस कठिन समय में कवि मजरूह सुल्तानपुरी उनका सहारा बने। मजरूह दिन भर अपना काम करके शाम को उनके पास जाकर कविताएं सुनाया करते थे और उनका मन बहलाया करते थे। अपने इस कठिन समय को याद करते हुए लता दीदी ने एक बार कहा था, अगर मजरूह इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ न होते तो शायद मैं इस मुश्किल दौर से उबर न पाती। अफवाह ये भी थी कि इस हादसे की वजह से उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा था, मैंने अपनी आवाज कभी नहीं खोई थी। बाद में किसने उन्हें जहर दिया है, उस इंसान का पता लता दीदी को चल गया था। उस शख्स के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत नहीं था, जिस वजह से उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ना हो सकी। इतना ही नहीं, एक बार तो लता दीदी के पिता दीनानाथ मंगेशकर ने उनको लेकर भविष्यवाणी भी कर दी थी, क्योंकि वो ज्योतिषी भी थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। उन्होंने लता दीदी की माँ से कहा था, देखना ये एक दिन नामी सिंगर भी बनेगी, और हुआ ऐसा ही। लता मंगेशकर बहुत बड़ी सिंगर जरूर बन गई, लेकिन वो कभी शादी नहीं कर पाई, क्योंकि उनके कंधों पर अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। इसके अलावा लता मंगेशकर को कॉटन की साड़ियाँ बेहद पसंद थी। आप जब भी उन्हें देखते आए होंगे, कई दफे उनकी फोटोज और उनके इंटरव्यूज को अगर आपने देखा होगा तो आप नोटिस करते होंगे कि वो हमेशा ही सदाबहार सफेद कलर की साड़ी में नजर आया करती थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो रंग बिरंगी साड़ियों की जगह सफेद साड़ी पहनना पसंद करती थी। सफेद साड़ी पहनने पर उनका कहना था, मेरे पर्सनालिटी पर सफेद रंग सही ढंग से खिलता है और लोगों को भी शायद मैं सफेद साड़ी में ही ठीक लगती हूँ। और तो और एक किस्सा ऐसा भी है, एक बार मुंबई में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। लता मंगेशकर को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिकॉर्डिंग के लिए क्या पहने। थोड़ी विचार के बाद उन्होंने क्रेप शिफॉन साड़ी पहनी, जो शायद पीले या ऑरेंज रंग की थी। फिर जब वो स्टूडियो पहुंची तब उनकी ये साड़ी देख रिकॉर्डिस्ट पूछ बैठा, ये आप क्या पहनकर आ गयी? जवाब में लता दीदी ने कहा, इतनी बारिश में भीगती हुई आई हूँ। क्रेप साड़ी पर पानी जल्दी सूख जाता है, लेकिन कॉटन में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये पहनना पड़ा। इस पर रिकॉर्डिस्ट ने कहा, ये आप पर जज नहीं रही है। इस घटना के बाद लता दीदी को एहसास हो गया कि उन्हें लोग सिर्फ सफेद साड़ी में ही देखना पसंद करते हैं। फिर क्या था, ऐसे में लता दीदी ने रंग बिरंगी साड़ियों से दूरी बना ली और फिर वो हमेशा से ही सफेद साड़ियाँ पहनने लग गयी। रुक जाइए, किस्सों का पिटारा यहीं खत्म नहीं हुआ। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि लता दीदी का ये नाम रियल नहीं है। उनका पहले नाम हेमा था। बाद में उनके पिता ने अपने नाटक भाव बंधन की लीड फीमेल कैरेक्टर लतिका से इम्प्रेस होकर उनका नाम लता रख दिया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।